अगर तुम ये आवाज़ सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम लाइफ के उस पॉइंट पे हो जहाँ मोटिवेशन काम करना बंद कर देता है। तुम थक चुके हो समझने की कोशिश करते करते, तुम थक चुके हो सबको खुश रखते रखते, और सबसे ज़्यादा तुम थक चुके हो खुद को समझाते समझाते कि सब ठीक हो जाएगा। सच सुनना चाहोगे? सब ठीक नहीं होता जब तक तुम खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। भागवत गीता को लोग शांति की किताब कहते हैं, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या शांति की किताब युद्ध के मैदान में लिखी जाती है? गीता मंदिर में नहीं लिखी गई, गीता मेडिटेशन हॉल में नहीं लिखी गई। गीता लिखी गई जब ज़मीन काँप रही थी, जब लोग मरने वाले थे और जब एक इंसान अपनी ही नज़रों में गिर चुका था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के हाथ काँप रहे थे। उसके सामने उसके गुरु थे, उसके भाई थे, उसके अपने थे, और उस मोमेंट पे उसका दिमाग बिल्कुल तुम्हारी तरह काम कर रहा था। अगर मैं लड़ूंगा तो खून बहेगा, अगर जीत गया तो गिल्ट रहेगा, अगर हार गया तो सब खत्म। ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये डर है, और डर हमेशा लॉजिकल लगता है। तुम भी तो यही कर रहे हो। तुम लड़ नहीं रहे क्योंकि तुम कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हो। तुम डिसीजन नहीं ले रहे क्योंकि तुम परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हो। पर सच सुनो, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो आता है वो सिर्फ जिम्मेदारी का मोमेंट होता है। अर्जुन उस मोमेंट से भाग रहा था, और तुम भी। लोग कृष्णा को स्वीट दिखाते हैं, पर जो कृष्णा गीता में है वो स्वीट नहीं है। वो स्ट्रैटेजिक है, वो क्लियर है, और वो बिल्कुल रथलेस है। कृष्णा अर्जुन से ये नहीं कहते तुम्हारा दर्द वैलिड है। वो कहते हैं तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो पर तुम शोक में डूबे हुए हो। मतलब तुम समझने का ड्रामा कर रहे हो, पर सच में तुम अपनी ड्यूटी से भाग रहे हो। ये बात कड़वी लगेगी, पर तुम्हारी लाइफ में जो भी अटका हुआ है वो इसलिए नहीं अटका क्योंकि तुम वीक हो। वो अटका है क्योंकि तुम जिम्मेदारी लेने से डर रहे हो। अर्जुन को भी डर लग रहा था, पर कृष्णा ने उसे ये ऑप्शन नहीं दिया कि वो भाग जाए। लाइफ भी तुम्हें ये ऑप्शन नहीं देगी। अभी तक जो सुना वो सिर्फ पहले तोड़ना था, अगला हिस्सा और ज़्यादा गहरा होगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे कर्मा की। और कर्मा लोगों के सोच से बिल्कुल अलग होता है। अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो शायद तुम रेडी हो अपनी लाइफ को एक्सक्यूजेस के बिना देखने के लिए। कर्मा, यह शब्द तुमने 1000 बार सुना है, पर ऑलमोस्ट हर बार गलत तरीके से। लोग सोचते हैं कर्मा का मतलब होता है जो होगा देखा जाएगा, पर कृष्णा जो कर्मा सिखाते हैं वो इसका बिल्कुल उल्टा है। कर्मा का मतलब होता है एक्शन लेना बिना भागे। रिजल्ट से पहले नहीं, जिम्मेदारी से भागना गलत है। अर्जुन रिजल्ट से डर रहा था, कृष्णा उससे एक्शन की याद दिला रहे थे।
कर्म कर फल छोड़। ये लाइन इतनी बार सुनी गई है कि इसका असर खत्म हो चुका है। लोग सोचते हैं इसका मतलब है मेहनत करो पर एक्सपेक्टेशंस मत रखो। पर सच सुनो, इसका मतलब है तुम रिजल्ट कंट्रोल करना छोड़ दो। तुम मेहनत नहीं छोड़ते, तुम जिम्मेदारी नहीं छोड़ते, तुम सिर्फ ये छोड़ते हो आउटकम की जिद। क्योंकि जब तुम रिजल्ट पे अटक जाते हो तुम एक्शन से भागने लगते हो। अर्जुन का प्रॉब्लम यही था और तुम्हारा भी। तुम सोचते हो अटैचमेंट प्यार होता है, पर गीता के हिसाब से अटैचमेंट क्लैरिटी का दुश्मन होता है। अर्जुन अपनों से अटैच्ड था, इसलिए वो सच नहीं देख पा रहा था। तुम भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस से अटैच्ड हो। तुम उनका दुख नहीं देख पाते, तुम सिर्फ अपना गिल्ट देखते हो, इसलिए डिसीज़न नहीं लेते, इसलिए लाइफ वहीं की वहीं अटकी रहती है। डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब होता है क्लियर रहना। कृष्णा अर्जुन से ये नहीं कहते अपनों को भूल जाओ। वे कहते हैं अपनों को मोह में सच मत भूल जाओ। तुम भी वही गलती कर रहे हो। तुम लोगों को खोने से डर से खुद को खो रहे हो। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये स्लो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। आज का युद्ध बैटल फील्ड पे नहीं होता। आज का युद्ध होता है अलार्म बजने के बाद उठने का। अपनी कैपेसिटी के बावजूद एवरेज ज़िंदगी जीने का। अपने सपने पोस्टपोन करने का। तुम किसी और से नहीं लड़ रहे, तुम अपनी ही पोटेंशियल से लड़ रहे हो। और हर दिन जब तुम एक्शन नहीं लेते तुम युद्ध हार जाते हो। बिना आवाज़ के, बिना खून के, पर नुकसान उतने ही गहरा होता है। गीता का मकसद तुम्हें शांत बनाना नहीं है। गीता का मकसद तुम्हें जिम्मेदार बनाना है। शांति बाद में आती है, पहले एक्शन आता है, पहले क्लैरिटी आती है। अर्जुन को शांति युद्ध से पहले नहीं मिली। उसे शांति मिली जब उसने अपना कर्तव्य स्वीकार किया। तुम्हें भी वही करना होगा। तुम वीक नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। और जिस दिन तुमने भागना बंद कर दिया उस दिन गीता तुम्हारी जिंदगी में जिंदा हो जाएगी। कृष्णा कहीं बाहर नहीं मिलते, वो उस डिसीजन में मिलते हैं जिससे तुम डर रहे हो। अब चॉइस तुम्हारी है, सुनते रहना है या खुद के लिए खड़े होना।